बुधवार के बाजार के लिए क्या रहे खास स्ट्रैटेजी और अहम संकेत, अब समझते हैं अनिल जी से। आज एक दिन की छुट्टी के बाद अमेरिकी बाजार खुलेंगे और अमेरिकी बाजारों के फ्यूचर्स काफ़ी कमज़ोर ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त 150-200 पॉइंट का नुकसान डाउ फ्यूचर्स में दिख रहा था। हालांकि हमें डायरेक्टली डाउ फ्यूचर्स से आजकल और डाउ से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। हम सिर्फ अपने ट्रिगर्स के दम पर ट्रेड करते हैं, या फिर टेरिफ वॉर को लेकर, ट्रेड डील को लेकर कोई पॉजिटिव नेगेटिव डेवलपमेंट हो जाए तो अलग बात है। अब आइए हमारे अपने ट्रिगर्स। आज के सेशन में इंटरेस्टिंग होगा ये देखना ये एक्शन एफआईज का क्या रहा। कल तो थोड़ी सी वायदा कारोबार में स्टॉक फ्यूचर्स की शॉर्ट कवरिंग से हमारी गिरावट बच गई, लेकिन आज की स्क्रीन स्पेशली मिड सेशन के बाद ये बता रही है लगता है ऊपर के लेवल पे एफआईज ने बेचा तो है फिर से, और वो भी जमकर। तो कैश, स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स मिलाकर एफआईज का एक्शन देखने लायक होगा और वही बाजार की दिशा दशा तय करेगा। अब आइए घरेलू फंड जो पिछले 2 दिनों से जमकर खरीद रहे हैं और दबाकर खरीद रहे हैं। 2 दिनों में उन्होंने करीबन 15-16 हज़ार करोड़ की खरीदारी कर डाली, जो कि किसी भी लिहाज से कम नहीं है, और उसमें ब्लॉक डील्स नहीं है, ये बड़ी बात है। तो देखते हैं उनका कितना बड़ा आंकड़ा आज नजर आता है। अब आइए बात करते हैं सपोर्ट की। 24,400 24,500 तुरंत निफ्टी पर सपोर्ट का लेवल है जो आसानी से टूटेगा नहीं, और फ्रेश और बड़ी कमजोरी 24,325 के नीचे टिकने और बंद होने पर ही निफ्टी में होगी। ये लेवल्स आप ध्यान में रखिए। ऊपर रिकवरी में एक बार कोशिश हो सकती है निफ्टी की 24,750 24,850 तक जाने की, और वो होगा आपके लिए सप्लाई जोन, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली। बैंक निफ्टी पूछिए मत, बड़ा कमजोर है। 53,600 के आसपास 3 दिनों से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, एग्जैक्टली आज उसके पास ही बंद हुआ है। अगर 53,500 के लेवल के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो बैंक निफ्टी की कमजोरी और बढ़ेगी, लेकिन 53,000 से लेकर 53,500 की रेंज में बैंक निफ्टी में मल्टीपल यानी कि ढेर सारे सपोर्ट है, बड़े सपोर्ट है। ऐसे में अगला बड़ा लेवल बैंक निफ्टी पर जो होगा वो 53,075 से लेकर 53,275 का होगा, और उन लेवल्स पर आपको सपोर्ट के तौर पर करना है फोकस। रिकवरी कितनी हो सकती है? 54,100 के ऊपर आज निकले जरूर बैंक निफ्टी पे, लेकिन टिक नहीं पाए और टिकेंगे भी नहीं। ऐसा लग रहा है ऊपर की तरफ 53,900 54,100 ये वो रेंज है जो बैंक निफ्टी के लिए माउंट एवरेस्ट की तरह पार करना बड़ा मुश्किल है, और वहीं पर बाजार बैंक निफ्टी पर थोड़ा रुकते हुए दिख सकता है। जहाँ तक सवाल मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों का है, मिड कैप शेयरों में हल्की फुल्की क्लोजिंग, न बड़ी मजबूती की न बड़ी कमजोरी की रही। स्मॉल कैप इंडेक्स हल्के हरे निशान में ही बंद हुए। तो अगर दिग्गज शेयर ज़्यादा घटेंगे नहीं और रिकवरी दिखाएंगे तो ये भी उन्हीं के साथ चल पड़ेंगे, नहीं तो थोड़ा दबाव ऊपरी स्तरों पर इन पर भी आ सकता है। यानी कल मिडवीक ट्रेडिंग सेशन में रहेगा एक्शन भरपूर। आज की गिरावट भारतीय बाजारों को काफ़ी बड़ा झटका देके गई है। अब यदि ऐसे ही गिरावट कल भी देखने को मिली और बाजार 24,350 24,200 के लेवल्स भी तोड़ा तो फिर दिक्कतें बढ़ती हुई नज़र आ जाएगी। क्योंकि गिरावट की इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि रात को 11:30 बजे ट्रंप की स्पीच है, और जिस प्रकार से मोदी का चाइना दौरा भी देखने को मिला है उससे खफा राष्ट्रपति ट्रंप देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि उनको पुतिन, जिनपिंग और मोदी की जोड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो अब देखना यह है कि क्या 11:30 बजे जो स्पीच होगी उसमें इंडिया के खिलाफ कोई स्पीच देखने को मिलती है, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी नेगेटिव होगा, इंडियन इकोनॉमी के लिए काफ़ी नेगेटिव होगा। तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों के लिए आगे भी नेगेटिविटी दर्शा सकती है। तो अब इम्पोर्टेंट ये है कि जो स्पीच होगी वो 9:15 बजे कल किस प्रकार से इम्पैक्ट डालती हुई नज़र आएगी। लग तो यही रहा है कि कल भारतीय बाज़ारों में गैप डाउन की स्थिति बन सकती है। यदि गैप डाउन हुआ तो नज़र रखना कि भारतीय बाज़ार 24,350 का लेवल न तोड़े। 24,350 तोड़ते ही 24,200 फिर बाज़ार में ज़बरदस्त गिरावट का मूड माहौल देखने को मिल सकता है। कुल मिला के बात करें तो कल की रणनीति साफ होने वाली है। कल यदि गिरावट हो तो हमें गिरावट के साथ ही चलना है। भारतीय बाज़ारों में रिवर्सल 24,650 24,750 के ऊपर ही देखने को मिलेगा। जब तक 24,750 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं आती है तब तक कोई बड़ी तेज़ी या बड़ी रैली की संभावना भी देखने को नहीं मिलेगी। यदि 24,750 के ऊपर बाजार जाता है तो आपको फिर 25,000 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। गिरावट में बैंक निफ्टी ज़्यादा लीड करता हुआ नज़र आता है। 54,000 के ऊपर जो बैंक निफ्टी चलता हुआ नज़र आ रहा था वो 1 से 1.5 घंटे में ही 400 से 500 पॉइंट की गिरावट दिखाता हुआ नज़र आया। बैंक निफ्टी में भी यदि 53,350 53,200 के लेवल्स टूटते हैं तो फिर 53,000 और 52,800 भी देखने को मिले तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। जिस प्रकार से भारतीय बाज़ारों में एफआईएज की सेलिंग देखने को मिल रही है, सबसे बड़ा रीज़न एफआईएज ही भारतीय बाज़ारों में गिरावट के पीछे। आप देख सकते हैं कि अक्टूबर के महीने से ही भारतीय बाज़ारों में करीब 4 लाख करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग देखने को मिल रही है, और ये सेलिंग इतनी ज़बरदस्त है कि इस महीने में भी
लगभग 40,000 करोड़ की सेलिंग FIs कर चुके हैं। मतलब जो पिछला महीना था, आज 2 तारीख हो चुकी है। अगस्त के महीने में जिस प्रकार की सेलिंग आई है वो सेलिंग काफ़ी नेगेटिव रही और वो भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी नेगेटिविटी दर्शाती हुई नज़र आई। तो अब देखना ये है कि क्या भारतीय बाज़ारों में आने वाले दिनों में तेज़ी देखने को मिलेगी। आने वाले दिनों में भारतीय बाज़ार रिवर्सल दिखाएंगे, क्योंकि यदि रिवर्सल नहीं आता है तो वो बहुत बड़ी नेगेटिविटी भारतीय बाज़ारों की तरफ से होती हुई नज़र आएगी। ये सभी चीज़ें कल के बाज़ार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। कल की गिरावट से बचना है तो थोड़ा सेफ़ खेलिए और ट्रेंड के साथ ही रहिए, क्योंकि अभी भारतीय बाज़ारों का ट्रेंड पॉजिटिव नहीं हुआ है। ट्रेंड 24,750 25,000 के ऊपर पॉजिटिव देखने को मिलेगा और 24,250 यदि पार हो जाता है 25,250 तो फिर आपको ऑल टाइम हाई आराम से देखने को मिल सकते हैं। इसलिए कल के बाज़ार पे नज़र रखनी है। वैसे इकोनॉमिस्ट का ये मानना है कि अभी भी भारतीय बाज़ारों में कोई तेज़ी का रुझान देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन एक तरह से देखें तो भारतीय बाज़ार ऑल टाइम हाई से ज़्यादा दूर भी नहीं है। 1500 से 1600 पॉइंट की दूरी ही भारतीय बाज़ारों में अभी देखने को मिल रही है। तो भारतीय बाज़ारों में ऑल टाइम हाई जाने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा। केवल 1 से 2 वीक में भारतीय बाज़ार ऑल टाइम हाई लगा सकते हैं। अमेरिकी बाज़ारों के हालात इतने बिगड़े हुए नहीं हैं, अदर कंट्रीज़ के हालात इतने बिगड़े हुए नहीं हैं, लेकिन इंडियन मार्केट्स में करीबन 1 साल से इसी रेंज में भारतीय बाज़ार फंसे हुए हैं। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।